गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक नया पार्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसका नाम था गलता लोहा। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, इस पाठ की कवित्री है निर्मला पुतुल। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की लेखिका के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1972 दुमका झारखंड में हुआ। इनकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता था, अर्थात खाने पीने की सही ढंग की व्यवस्था नहीं थी। कवित्री नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई में डिप्लोमा प्राप्त किया। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले ही से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ और उन्होंने यहाँ इस पाठ में बताया कि कड़ी मेहनत के बावजूद आदिवासी समाज में खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कतों और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं। भाषा शैली में आप लिखेंगे कि वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। अब आते हैं हम इस पाठ की विचारधारा। तो आओ मिलकर बचाएं कविता में समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात की गई है जिनका होना सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। हम पाठ को पढ़ते हैं। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है, ठीक है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। आओ मिलकर बचाएं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। अब यहाँ पे कवित्री बताना चाह रही है कि किस प्रकार छोटी छोटी बस्तियों में रहते हुए लोग अपनी आबो हवा यानी जो चारों तरफ की हवा को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से बचाना होगा। बचाए डूबने से, पूरी के अर्थात पूरी बस्ती को ही बचाना होगा कि वह क्या ना बन जाए। अब यहाँ बताया गया है कि पूरी बस्ती को डूबने से आपको बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल यानी संथाल जो समाज है उसकी मिट्टी को अपने भाषा के रंग में उतारना है, अपने झारखंडीपन को लाना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अब यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जीवन में की गर्माहट में ये सारी चीज़ें ठंडी होती जा रही, यानी वातावरण के प्रति अनुकूल, अपने समाज के प्रति अनुकूल होने की सारी भावनाएं खत्म होती जा रही। भोलापन, दिल का जुझारूपन, अक्खड़पन आदि धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहा है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। अब यहाँ पे कवित्री बताना चाह रही कि किस प्रकार आदिवासी समाज में ये जो भीतर की आग थी, अंदर में एक जो आग है, धनुष का चलाना, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का चुपचाप रहना और बहुत कुछ बोल देना, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, ये सब आदिवासी लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। अब यहाँ पे लेखिका बताना चाह रही कि किस प्रकार एक आंगन में, खुले एक आंगन में हम नाच सकते हैं, गीत गा सकते हैं। हंसने के लिए हमें थोड़ी सी खिलखिलाहट की आवश्यकता है और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अर्थात हम रोने के लिए भी एकांत स्थान प्राप्त करते हैं। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और इस अविश्वास से भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा उम्मीद, थोड़े से सपने। तो यहाँ पे कवित्री बताना चाह रही है कि बच्चों के लिए एक मैदान खेलने के लिए, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शक्ति, शांति
और अविश्वास, यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है, हम किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो हमें क्या पाना है, थोड़ा सा विश्वास पाना है, थोड़ी सी उम्मीद पानी है और थोड़े से सपने सजाने हैं। तो आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब भी हम यहाँ पर कवित्री यह बताने का प्रयास करी कि अब भी हमारे पास समय बचा है, अपनी प्रकृति को, अपनी संस्कृति को बचाने का समय अब भी हमारे पास बचा है। हम पशु पक्षियों, वृक्षों सभी को बचा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति विश्वास, उम्मीद और सपने सजाकर हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से ही कवित्री यही बताना चाह रही है कि हम सबको एकजुट होकर अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति को बचाना है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अभ्यास में। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया। माटी का रंग प्रयोग करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार माटी की रंग से क्या करते हैं। माटी के रंग के कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं। जिस धरती पे हमने जन्म लिया उसके रंग को हम कैसे पहचान नहीं सकते, उसे कैसे भूल सकते हैं। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। भाषा में झारखंडीपन से अर्थात यहाँ कवित्री अपनी झारखंडी और संथाली जो समाज है उसके उनके भावों को यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती है कि कैसे अपनी भाषा में हम इस झारखंडीपन को धीरे धीरे भूलते हुए जा रहे हैं। थैंक यू।